हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर लेकर के आया हूँ। सीरीज WX1 YZ1 और क्वेश्चन पेपर कोड है 30/1/1 सेट 1 है। अब अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो ये केवल एक बार ही x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 0 होंगे। तो आंसर हमारा होगा द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज 1। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर इक्वेशन ऑफ kx बराबर y प्लस 2 एंड 6x बराबर 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि k की क्या वैल्यू रखें कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हों। फॉलोइंग वे में kx बराबर y प्लस 2 है, तो इसको हमने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखा, तो हमें a1 बराबर k, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -2 फाइंड हो गया। जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 गिवन है, तो इसको जब हमने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखा तो हमें फाइंड हुआ इक्वेशन 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 2 है, तो a2 आएगा हमारा 6, b2 आएगा -2 और c2 आएगा -3। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात की जाए तो उसके लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर जब k बाई 6 करेंगे इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू नॉट 2 बाई 3। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं होता है, तो आंसर होगा हमारा बी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ p माइनस 1 कामा p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन ए p, देन द वैल्यू ऑफ p इज। फर्स्ट ऑप्शन है -2, सेकंड ऑप्शन है 4, c 0 और d2। तो जब ये AP फॉर्म कर रहा है तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, इस बेस पर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन में होगा जो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम पहले सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो आएगा 2p प्लस 3 माइनस p प्लस 1। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो p प्लस 1 है, माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2p प्लस 3 माइनस p माइनस 1। अब 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 1 2, तो 2 इक्वल टू 2p माइनस p और ये 3 माइनस 1 नोट कर दिया। तो 2 इक्वल टू क्या होगा, 2p में से p गया p, 3 में से 1 गया 2, 2p इक्वल टू p प्लस 2 या p इक्वल टू आ जाएगा, जब 2 को इधर लाएंगे 0 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि जो हमारी p की वैल्यू है वो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a3, 6 एंड b -12, -3। सोल्यूशन इसका इस तरह होगा, सपोज किया हमने ए बी एक लाइन है, सपोज किया हमने इसमें जो C पॉइंट है वो इसको डिवाइड कर रहा है K रेशियो 1 में। अब बिकॉज x एक्सिस डिवाइड ए बी देन कोऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल टू 0, y इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब x एक्सिस डिवाइड ए बी इन K रेशियो 1 हमने मान लिया,
x1 बराबर 3 है, x2 बराबर -12 है जो कि गिवन है, y1 6, y2 -3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ y जो 0 है उसमें हम इक्वेशन पुट कर देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 0 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और ये -3k प्लस 6 आ जाएगा। अब इधर तो हो गया 0, तो ये -3k इधर ले आए तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये 6 इधर बचा, 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6/3, तो 3 2 जा 6, k बराबर 2। तो रेशियो जो होगा k रेशियो 1 इक्वल टू मतलब 2 रेशियो 1 होगा। तो आंसर हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। In the given figure, PQ is tangent to the circle centered at O. If angle AOB बराबर 95 डिग्री, then the measure of ABQ will be। तो इसमें जो सर्कल दिया हुआ है उसमें AB कॉर्ड है और PQ टेंजेंट है जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, और ये AOB 95 डिग्री है। हमें फाइंड करना है ABQ, मतलब ABQ, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन फॉलोइंग वे में होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो सोल्यूशन है उसमें हम गिवन को लिख देंगे कि सर्कल ए विथ ओ सेंटर पी क्यू इज ए टेंजेंट विथ टच सर्कल एट बी पॉइंट एंड ओ बी इज रेडियस, ओ ए इज आल्सो रेडियस। इसमें क्या है, इन द ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए बी बराबर ए बी ओ बराबर एक्स, क्योंकि ये दोनों ही सेम सर्कल रेडियस हैं। इन द ट्रायंगल इक्वल साइड अपोजिट ट्रायंगल आल्सो इक्वल। Now angle AOB plus angle OAB plus angle ABO equal to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब AOB ये 95 है, ये दोनों x प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x बराबर 180 माइनस 95, तो x बराबर क्या आएगा 85/2। तो सॉल्व करके आएगा एंगल ABO जो कि हमारा x है वो आया 42.5 डिग्री। अब QBO ये हमारा क्या होगा, हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो QBO बराबर 90 डिग्री। अब एंगल ABQ प्लस एंगल ABO बराबर 90, क्यों, फ्रॉम एनी पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द रेडियस। अब यहाँ पर हम ABO की वैल्यू ABO जो कि x है, जो कि वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, उसको पुट कर देंगे 42.5 इक्वल टू 90। तो ये जब इधर से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर आ जाएगा एंगल ABQ इक्वल टू 90 माइनस 42.5, एंगल ABQ इक्वल टू 47.5 डिग्री। आंसर A। तो इसका जो आंसर है वो A आएगा 47.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ 2 tan A बराबर 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन 4 sin A माइनस 3 cos A इज। सोल्यूशन फॉलोइंग वे में होगा। 2 tan A बराबर 3, तो tan A बराबर 3/2, क्यों, क्योंकि tan A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इन द ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इक्वल टू, जो हमारा AB है वो एंगल ए के अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। AB स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, AB स्क्वायर रिमाइंडर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब AB बराबर, तो ये स्क्वायर है, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, AB इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9, AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट 13। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा, जो हमें फाइंड करना है वैल्यू, 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन 4 sin A माइनस 3 cos A। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 3 अपॉन रूट 3 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3, 4 प्लस 3 अपॉन रूट 3 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3। तो हमने देखा 4 3 जा 12,
3 2 जा 6, मतलब दोनों में 6 कॉमन है। 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2/√3 प्लस 1 क्योंकि 3 2 जा 6 कॉमन चला गया, 4 3 जा 12 था, 12 में से 6 गया तो यहाँ 2 बचा, 2/√3 प्लस 1/√3, तो 6 से 6 कट गया और यहाँ आ जाएगा 3/√3, ये न्यूमरेटर हो गया। और जब डिनोमिनेटर में यही चीज़ आएगी लेकिन ये माइनस में आएगा तो 2 में से 1/√3 जब माइनस होगा तो केवल 1/√3 बचेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब 3/√3 इंटू √3 13/1, तो √13 से √13 कट जाएगा और जो हमारा आंसर है वो 1 आ जाए, वो 3 आ जाएगा। और इसका जो ऑप्शन आया हमारा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो अल्फ़ा एंड बीटा हैं जीरोज हैं, आप जीरोज ए पॉलिनोमियल px बराबर x² प्लस x माइनस 1, देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है। सोल्यूशन होगा px हमें गिवन है x² प्लस x माइनस 1, तो इसको जब ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, a1 बराबर 1, b1 b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1। अब x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, तो ये -1 रहेगा प्लस माइनस √5/2, तो अल्फ़ा बराबर आएगा -1 माइनस √5/2, एक बार माइनस साइन एक बार प्लस साइन, तो माइनस साइन के साथ अल्फ़ा और प्लस साइन के साथ बीटा -1 प्लस √5/2। अब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो अल्फ़ा हमें पता था तो ये हो जाएगा 2/, दोनों माइनस हैं तो माइनस को कॉमन ले लिया, 1 प्लस √5, 1/बीटा इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि ये -1 प्लस √5 था, तो आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस √5। अब दोनों जगह पर क्या है, एक जगह a प्लस बी है, एक जगह a माइनस बी है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी एलसीएम हो गया। अब जब 1 प्लस √5 से इसको डिवाइड कराएंगे तो ये 1 माइनस 5 बचेगा, और ये -2 पहले से ही ऊपर जा चुका था, तो -2 ब्रैकेट में 1 माइनस √5, यहाँ भी माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो -2 ब्रैकेट में 1 प्लस √5। अब जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2 प्लस 2√5 -2 √5, अब ये प्लस का 2√5 माइनस का 2√5 कट जाएगा और 1 माइनस 5 मतलब -4 आएगा, -2 मतलब -4 और ये -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4/4 मतलब 1, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट। सोल्यूशन इसका फॉलोइंग वे में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू k से c इक्वल टू -4 आएगा। अब जब मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हमें k फाइंड करनी है, रेशनल रूट क्या होते हैं, जब d हमारा या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 के, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 के। अब b की वैल्यू है k, तो k² माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। k² प्लस 32 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो k² ये आ जाएगा -32। अब k² ग्रेटर इक्वल टू माइनस का √32, या k बिलोंग्स रेशनल नंबर, सो k इक्वल टू 2, आंसर v हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर पूछे गए हैं,
पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है के की, तो आंसर आएगा के बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू। सोल्यूशन होगा, पहले क्वेश्चन को इसी तरह नोट कर देंगे। 3/4 tan स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60। 3/4 ऐसे ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस सेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। तो 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस 3/4 सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट जाएगा, तो आएगा 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का प्लस 3, तो ये 4 माइनस 8/4। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4/4, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो -1 आएगा आंसर। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी वो -1 के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड करना है। अब पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 3.14 लेनी है। सोल्यूशन होगा, जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRh। अब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 94.2 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच, तो आ जाएगा 94.2 इक्वल टू ये 2 5 जा 10 और 10 को 31.4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 33.14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 31.4 इंटू आर आ जाएगा, तो आ जाएगा 94.2 इक्वल टू 31.4 इंटू आर। ये मल्टीप्लिकेशन में है 31.4, तो जब इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 94.2 अपॉन 31.4 इक्वल टू आर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों जगह डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। 314 3 जा 942, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाई 80 स्टूडेंट ऑन टेस्ट। मार्क्स हैं लेस दैन 10 3 स्टूडेंट, लेस दैन 20 12, लेस दैन 30 27, लेस दैन 40 57, लेस दैन 50 75, लेस दैन 60 80 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें इसकी मॉडल ऑफ दी क्लास फाइंड करनी है इस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमने जब देखा तो हमने पाया कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, तो हमने इसको सबसे पहले फ्रिक्वेंसी इसकी कॉमन फाइंड कर ली। तो 0 से 10 3 स्टूडेंट, 10 to 20 9 स्टूडेंट, 20 to 30 15, 30 to 40 30, 40 to 50 18 और 50 to 60 5 स्टूडेंट। अब जब हम डेटा को देखते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 30 जो कि 30 to 40 की है, तो मॉडल क्लास होगी डिस्ट्रीब्यूशन की 30 to 40, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी करेक्ट है इस आंसर के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ हाइट हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर एज। तो इसका कर्व सरफेस एरिया के लिए सोल्यूशन इस तरह करेंगे, हाइट ऑफ कोन 24, रेडियस ऑफ कोन 7, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल माने होता है स्लेंट हाइट, एल इक्वल टू हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो एल बराबर √625। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एल इक्वल टू 25। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर होता है πRL
जब वैल्यू पुट करेंगे 22/7 रेडियस 7 इंटू L25 तो सॉल्व करके आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,2√5 एंड -2√5, 0 इज। तो x1 बराबर 0, x2 बराबर -2√5, y1 बराबर 2√5, y2 बराबर 0। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के लिए फार्मूला होता है √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो -2√5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2√5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे √20 + 20 तो आ जाएगा √40, और जब 40 को √40 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√10 यूनिट। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो आंसर होगा वो आएगा 2√10, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा, अल्फा इक्वल टू दे रखा है -2/3 और बीटा इक्वल टू मतलब जो सेकंड जीरोज है वो है 2/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2/3, बीटा की हो गई +2/3, x प्लस -2/3 इंटू 2/3। ये माइनस प्लस सेम है, 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स बराबर 0। तो x² माइनस 0 और ये प्लस माइनस माइनस आएगा तो यहाँ आ जाएगा -4/9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो आ जाएगा x² -4/9। अब x² के नीचे इसका मतलब 1 है तो 1 9 का एलसीएम है 9, तो 9x² - 4, या जब 1/9 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 9x² - 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी 1/9 ब्रैकेट में 9x² - 4। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। इफ द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 15 है इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डेटा। तो जो यहाँ पर होगा जब हम 3 सभी को इंक्रीज करेंगे तो मीन ऑफ द डेटा जो है वो 3 इंक्रीज कर जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा वो बी करेक्ट होगा, इंक्रीज्ड बाय 3। और क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। रिलेशन बिटवीन P एंड Q इज, तो रिलेशन होता है यहाँ पर P + Q = 1, मतलब दोनों का जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के लिए जो सम होता है वो 1 आता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा, P + Q = 1। तो 16 का आंसर होगा द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, P + Q = 1। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08 इफ 6000 टिकट आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट शी बॉट। सोल्यूशन इस तरह से होगा, टोटल टिकट्स आर सोल्ड 6000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल विनिंग 0.08 है, तो नंबर ऑफ टिकट गर्ल बॉट बराबर हो जाएगा जितने टिकट खरीदे हैं उसमें हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 480.00, मतलब 480 टिकट, इतने टिकट उस गर्ल्स ने खरीदे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी कैन स्विम इज। तो इसका सोल्यूशन फॉलोइंग वे में होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल है 20, नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट स्विम 5, नंबर ऑफ पीपल कैन स्विम, तो 20 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा।
15 पीपल स्विम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट आरसी कैन स्विम इक्वल टू, जितने पीपल स्विम कर सकते हैं उनको ऊपर, मतलब ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स 20 है तो 15/20 इक्वल टू क्या होगा 3/4। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3/4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन पॉइंट 0P0,2 is the point of intersection of y-axis with the line 3x+2y = 4. Region है the distance of point P0,2 from x-axis is 2 unit. तो हमें यहाँ पर पता है कि बोथ असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है असर्शन ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए रेशनल नंबर। रीजन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो इसका सोल्यूशन हमें यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया है ए बी की साइड 2, बी सी की साइड 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ए बी दिया है, बी सी दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन द ट्रायंगल ए बी सी, ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए सी बराबर √9 + 4 बराबर ए सी √13, जो कि इरेशनल नंबर है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 2 + 3 + √3 बराबर 5 + √13 विच आर इरेशनल नंबर। अब द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 13 इज ऑलवेज रेशनल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है, पर रीजन जो है हमारा वो ट्रू है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन इसका फॉलोइंग वे में होगा। यहाँ पर दिया है x = 3, इसका मतलब है x + 0 × y = 3। अब इसका मतलब जब पॉसिबल वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 3, तो y की वैल्यू 1 पुट कर दिया, लेकिन y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 पुट हो गई। इसी तरह y = -4 में 0.x + y = -4, तो x की वैल्यू 2, y की -4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4। तो इनका जब हमने ग्राफ खींचा तो ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब जो ये लाइन दिख रही है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो नीचे जो सेकंड लाइन है वो हमारी सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x + y = -4, और ये रिप्रेजेंट कर रही है x + 0.y = 3 को। तो ये दोनों लाइनें हमारी इंटरसेक्ट करेंगी 3, -4 पे। तो इसमें कह रहा था इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो इसका सॉल्यूशन होगा आंसर 3, -4। यही हमारा आंसर होगा। 21 का सेकंड ऑप्शन है बी करके, और यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर नॉट। फॉलोइंग क्वेश्चन है x = 0 एंड y = -7। x = 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है, y = -7, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.x + y = -7, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब x बराबर क्या होगा 1, तो y = -7, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो 2 -7। अब ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हो गया हमारा y एक्सिस,
ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब इसमें हमें दिखाना क्या है, दिखाना है 1 कामा -7। तो ये -7 है, कहीं से भी क्रॉस करिए, 1 कामा -7, 2 कामा -7। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी हमारी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब है ये इनकंसिस्टेंट होगी। We see above graph, we find equation 1 represent y axis and 2 goes from 0, -7. It means parallel to x axis, so it is consistent। मतलब consistent क्या है, क्योंकि ये पूरे जो हमारा x = 0 था, इसका मतलब वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लाइन क्या है हमारी, x एक्सिस कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, ए जेड = 3, जेड सी = 2 सेंटीमीटर, बी एम = 3 सेंटीमीटर एंड एम सी = 5। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो इसका सोल्यूशन फॉलोइंग वे में होगा। यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल ए बी सी दिया है, एक्स जेड पैरेलल है बी सी के, ए जेड = 3, जेड सी = 2 सेंटीमीटर, बी एम = 3, एम सी = 5, एक्स वाई हमें फाइंड करना है। तो एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो ए एक्स वाई सिमिलर होगा ए बी एम के। अब ए वाई जेड पैरेलल होगा ए एम सी के, और ए बी सी सिमिलर होगा ए एक्स जेड के बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये ए एक्स वाई ए बी एम के सिमिलर होगा, ए वाई जेड ए एम सी के सिमिलर होगा, और पूरा होल ट्रायंगल ए बी सी ए एक्स जेड के सिमिलर होगा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा। तो हमने यहाँ देखा ट्रायंगल ए वाई जेड एंड ए एम सी, ए वाई जेड ए एम सी, ये जो सिमिलर हैं तो क्या होगा, वाई जेड अपॉन एम सी = ए जेड अपॉन ए सी। ये सेम रेशियो में होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल ए वाई जेड एंड ए एम सी में दोनों सिमिलर हैं। तो वाई जेड अपॉन एम सी = ए जेड अपॉन ए सी। वाई जेड को वाई जेड ही रखा, एम सी हमें 5 दिया हुआ है, ए जेड हमें 3 दिया है, ये 5। तो ये जब इधर आएगा तो 5 × 5 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो वाई जेड बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। ए सी बराबर ए जेड प्लस जेड सी, मतलब ए सी हमारा आ गया 3 + 2 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ए जेड एक्स एंड ट्रायंगल ए बी सी की, तो यहाँ पर क्या है, ए जेड अपॉन ए सी = एक्स जेड अपॉन बी सी। ए जेड अपॉन ए सी 3/5 है, एक्स जेड को एक्स वाई प्लस वाई जेड लिख सकते हैं, बी सी को बी एम प्लस एम सी लिख सकते हैं, एक्स वाई + 3 और ये बी एम 3 + 5। अब 3 ये 3 + 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 8, और इधर 5 ब्रैकेट में एक्स वाई + 3, 24/5 सॉल्व करेंगे 4.8 आ जाएगा = एक्स वाई + 3। अब 4 ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा एक्स वाई 4.8 में से 3 माइनस हुआ 1.8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ये क्वेश्चन है, इफ sin θ + cos θ = √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin θ × cos θ। तो यहाँ पर गिवन है sin θ + cos θ = √3, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दो साइड स्क्वायर करेंगे हम तो हमें क्या हो जाएगा, इधर a + b का होल स्क्वायर है = यहाँ पर है √3 का स्क्वायर। तो a + b का जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab मतलब sin² θ + cos² θ + 2 sin θ cos θ, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर होगा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर 1 आएगा। अब अगर हम बात करते हैं, इफ़ साइन अल्फ़ा बराबर 1/√2 दिया है, कॉट बीटा बराबर √3 दिया है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉजेक अल्फ़ा प्लस कॉजेक बीटा की। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा बराबर 1/√2 है, साइन 45 इक्वल टू 1/√2 है, अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, कॉट बीटा इक्वल टू √3 दिया है, और कॉट 30 बराबर √3, बीटा बराबर 30 डिग्री, कॉजेक अल्फ़ा प्लस कॉजेक बीटा। अब अल्फ़ा बीटा के हमें एंगल की वैल्यू पता चल गई। अल्फ़ा की वैल्यू है 45, बीटा की वैल्यू है 30, कॉजेक 45 प्लस कॉजेक 30, तो कॉजेक 45 की वैल्यू √2 होती है, कॉजेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 प्लस √2 यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 में ये बताया गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन, 85 में से 1 माइनस करेंगे 84 आएगा, क्योंकि 1 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें से -1 कर देंगे। यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 72 में से 2 माइनस कर देंगे इक्वल टू 72। अब 84 और 70 दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 3 × 7, 12 7 जा 84, 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84, 2 5 जा 10 7 जा 70। तो यहाँ पर दोनों में हमें 2 कॉमन मिला और 7 कॉमन मिला, तो HCF आ जाएगा 14। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 14 विच डिवाइड्स 85 एंड 72 रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, 1 ball is drawn random from bag, find the probability drawn ball is red और मतलब सेकंड है येलो। सोल्यूशन में नंबर ऑफ रेड बॉल इज इन बैग 4 बॉल, नंबर ऑफ येलो बॉल इन बैग 2, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल 4 + 2 + 3 9 बॉल हैं। द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज रेड 4/9, क्योंकि 4 बॉल रेड हैं तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ड्रॉन येलो बॉल तो आ जाएगा 2/9, क्योंकि 2 फेवरेबल आउटकम्स है, 9 टोटल आउटकम्स है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 30, फाइंड द नंबर्स। सोल्यूशन फॉलोइंग वे में, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1/2 ब्रैकेट में x - y = 2, तो यहाँ पर 2 अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो x - y = 4, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर हमने x माना है, स्मॉलर नंबर होगा y, तो ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर का दुगना जब ऐड करेंगे तो 13, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 थी x - y = 4। अब हमने देखा कि इन दोनों में x इक्वल है, तो माइनस करने पर दोनों एक चीज़ क्या हो जाएगी, एलिमिनेट कर जाएगी। तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 से, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो x में से x कट गया, कैंसिल कुछ नहीं, ये भी माइनस प्लस का है और ये माइनस का था, तो जब माइनस करेंगे प्लस साइन हो जाएगा। 2 1 3y = 13 में से 4 गया 9, तो y = 9/3, 3 3 जा 9, या y = 3, ये हमारी यही हमारा आंसर आ गया y। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y = 3 पुट इन इक्वेशन 1, तब हमें क्या मिलेगा, x -
y इक्वल टू 4 इक्वेशन है, इसमें y इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 4, ये 3 इधर आएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 3 x इक्वल टू 7। तो यही हमारा आंसर होगा, x बराबर 7 एंड y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, सो रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a इक्वल टू रूट 5 b हो जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पर तो हमें फाइंड होगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब it means a square is divisible by 5, so it is also divisible by 5। अब so a by 5 इक्वल टू c, ये हमने मान लिया किसी इंटीजर के लिए a by 5 इक्वल टू c है। अब a इक्वल टू क्या हो गया 5c। अब जब दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। इक्वेशन 1 थी हमारी a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इक्वेशन 2 है हमारी a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो जब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम कंपेयर करेंगे देन वी गेट 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अपॉन 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इससे ये क्लियर है कि b स्क्वायर क्या होगा, b को डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा। अब लेकिन होता क्या है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b हो गया, लेकिन हमने सपोज क्या किया था दिस कंट्राडिक्ट, ये विरोधाभास हो गया क्योंकि फैक्ट क्या है a b हैव ए नो कॉमन फैक्टर। हमने ये माना था क्योंकि रेशनल नंबर माना था, क्योंकि हमने ये माना था कि a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रूट 5 रेशनल नंबर जो हमने माना था वो विरोध सही नहीं है, एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया। हैंस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 का ए क्वेश्चन है, दो टेंजेंट हैं TP और TQ ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव करना है एंगल PTQ बराबर एंगल 2OPQ। सोल्यूशन फॉलोइंग वे में, यहाँ पर ये दिया है सर्कल जिसका सेंटर O है, PQ एक कॉर्ड है और ये POQ सेंटर पर एंगल बन रहा है और TP TQ टेंजेंट है, गिवन दैट है, ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। अब प्रूफ में आते हैं तो लेट PTQ बराबर थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया। तो इन द ट्रायंगल PTQ में अगर हम देखें ध्यान से PTQ TP बराबर TQ होगा, क्यों, इन द फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गई। अब अगर हम बात करते हैं एंगल की, एंगल TQP बराबर TPQ, क्यों, इन द ट्रायंगल इक्वल साइड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। अब अगर हम देखें एंगल PTQ TQP TPQ, इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है कि तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है। PTQ की वैल्यू थीटा पुट कर दिया, TQP और TQP, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 से TQP बराबर TPQ है। अब ये दोनों बराबर ऐड होकर के थीटा प्लस 2 एंगल TQP इक्वल टू 180, तो आ जाएगा एंगल TQP बराबर, ये इधर आएगा माइनस हो गया और यहाँ से 2 जब हटेगा तो अपान में आ जाएगा
तो आंसर आ जाएगा एंगल टी क्यू पी बराबर 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा बाई 2, और जब 180 का 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और थीटा बाई 2 ये आंसर आ जाएगा। तो एंगल टी पी क्यू बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब एंगल टी पी ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट जो ड्रॉन होती है सर्कल पर परपेंडिकुलर होती है थ्रू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तब इस टी पी ओ को हम एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं इक्वल टू 90। अब 90 माइनस थीटा बाई 2, ये हमारा टी पी क्यू निकला है 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस ओ पी क्यू, ऐसे ही रखेंगे, ये दोनों हैं इक्वल 90 के। अब ओ पी क्यू ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला थीटा बाई 2 प्लस में हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एंगल ओ पी क्यू बराबर थीटा बाई 2। अब एंगल ओ पी क्यू इधर से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया थीटा, और थीटा को हमने माना है पी टी क्यू, तो इट मीन्स 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर थीटा बाई 2, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का बी है, इन द गिवन फिगर, और करके दिया है, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है ABCD, जहाँ पर एंगल बी बराबर 90, AD बराबर 17, AB बराबर 20 एंड DS बराबर 3। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ दी सर्कल, मतलब OP या OQ फाइंड करना है। तो जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, हमें ये चीज़ें गिवन है, इसको सबसे पहले गिवन दैट में लिखेंगे। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल बी बराबर 90, AD 17, AB बराबर 20, सेम उसी तरह से लिख देंगे, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या होगा, AD इक्वल टू होगा AR प्लस RD, तो AD बराबर 17 है, AR ही रहेगा, प्लस RD की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि RD बराबर DS, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो 17 माइनस 3 AR होगा, और AR बराबर 14 सेंटीमीटर। अब AR को हम लिख सकते हैं AQ, क्योंकि 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट सेम है एक्सटर्नल पॉइंट से। अब इस AB को हम लिख सकते हैं AB प्लस BQ, तो 20 बराबर हो गया 14 प्लस BQ, और BQ बराबर हो गया 20 माइनस 14, क्योंकि ये 14 इधर आएगा, तो BQ बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब एंगल OPB बराबर एंगल OQB बराबर 90 है, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट राइट एंगल होता है, और OQ बराबर OP, क्योंकि सेम सर्कल रेडियाई है, और BQ बराबर BP, ये भी एक्सटर्नल ड्रॉन से टेंजेंट है। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हैं और ईच एंगल राइट एंगल है, तो ये एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये BQ साइड मतलब इसकी सभी साइडें 6 ही होंगी, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे पहले LHS को नोट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की, 1 की जगह पर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब इस 1 की जगह पर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो sec थीटा प्लस tan थीटा, इस sec को पहले लिख दिया, tan को बाद में, माइनस ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में लिख दिया 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस sec और ये प्लस tan थीटा, इसको नोट कर दिया। अब हमने देखा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, sec थीटा tan थीटा प्लस करके ऐसे ही रहेगा, माइनस
सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। अब दोनों में सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है, तो यहाँ से जब कॉमन चला गया यहाँ बचा 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा टेन थीटा। तो आंसर यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम है, तो ये 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही हमारा RHS होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ये पार्ट है। रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फेरिकल डोम। द बेस ऑफ रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 1/2 द हाइट ऑफ cylindrical pod. Find the total height of room if contain 1480 upon 21 मीटर क्यूब एयर। मतलब जो रूम है उसका वॉल्यूम जो है वो इतना है, हमें पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। तो हमने सपोज किया जो रेडियस है रूम की x मीटर है, हाइट ऑफ द रूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू h इक्वल टू 2x, क्योंकि ये हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन रूम पाई आर स्क्वायर एच होगा प्लस 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रूम जो दे रखा है 1408/21 दिया है, और इसको 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 3 होगा। अब दोनों में पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, वो कॉमन उठा लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3h प्लस 2r। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आएगा 1408/21 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर 3h प्लस 2r। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर को हमने x माना है, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2x। तो सॉल्व करके आएगा 14028, यहाँ 21 था तो 7 3 7 जा 21, 7 से 7 कट गया, मतलब ये इधर के कट गए 21 और ये 22 इधर अपान में आ गया, इक्वल टू ये x स्क्वायर बचेगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 8x बचेगा, तो आ जाएगा 8x क्यूब ये है। और यहाँ 22 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपान में इंटू 8 आ जाएगा। 22 से जब डिवाइड करेंगे तो 22 8 1 जा 8, अब यहाँ बचा 6 और 60 हो गया, 8 7 जा 56 और 8 6 जा 48, तो 8 से काटने पर ये 176 आ गया। 22 1 जा 22, 22 8 जा 176, तो x क्यूब बराबर 8 आया, x बराबर 2 मीटर, ये हमें फाइंड हो गया। अब जो टोटल हाइट ऑफ द रूम है वो हमारी हाइट दुगनी है रेडियस की, तो h इक्वल टू 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 2 जा 6 और ये 2, तो आ जाएगा 8 मीटर टोटल हाइट ऑफ द रूम। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है। एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ कोन इज 1/6 of the volume of cone is unfilled but hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. पाई की वैल्यू 3.14 हमें एज्यूम करनी है या पुट करनी है। सोल्यूशन में हमें रेडियस ऑफ कोन लिखेंगे 3, हाइट ऑफ कोन 12, वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा 12 कट जाएगा, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 से 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 12.56, 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका 1/6 फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो 1/6 इंटू 113.04 सॉल्व करके आंसर आएगा 18.84। इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है अनफिल्ड रहेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करेंगे 2/3 इंटू 3.14 इंटू 333। एक 3 से नीचे का 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 से 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इंटू 9। अब जब 6.28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 2 जा 18 7 25 कैरी 2, 9 6 जा 54 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम हो गया ऊपर के पार्ट का, और जो टोटल वॉल्यूम था वो था हमारा 113.04 कोन का। अब उसमें से ये हमारा 1/6 माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो जो टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन बराबर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करके आंसर आएगा 169.56 माइनस 18.84। सॉल्व करेंगे 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम होगा आइसक्रीम का कोन में। 32 क्वेश्चन है हमारा अब सेक्शन डी का। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टेंट पॉइंट प्रूव दैट अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। ये थेल्स थ्योरम है, या इसी को हम बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको इस तरह से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन दैट है ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल बीसी एंड डीई इंटरसेक्ट एबी एंड एसी एट डी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ये रहा डीई, रेस्पेक्ट कर रहा है इन दोनों को, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है ए बी अपॉन डी बी, ये ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे बी और ई को, डी और सी को ज्वाइन कर दिया, और ई एल परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी पर, और ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डी एम। अब प्रूफ में हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बी डी ई बराबर 1/2 बी डी इंटू ई एल। अब दोनों को जब अपान में ले लेंगे तो आ जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एल अपॉन 1/2 डी बी इंटू ई एल। ई एल से ई एल कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, जब बेस हमारा ए ई है और हाइट डी एम है, तो हो जाएगा ए डी ई बराबर 1/2 डी एम इंटू ए ई। और फिर इसी तरह से दूसरा हम ई सी डी का एरिया निकाल देंगे 1/2 ई सी इंटू डी एम। अब जब दोनों को अपान में लेंगे तो 1/2 और डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वेशन हमारी 2 बन जाएगी। अब दोनों ही ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल ई सी डी, ये हमारे सिचुएटेड हैं एट द सेम बेस डी ई एंड सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एरिया में। ये इक्वेशन हमने 3 बना ली। तो जब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हम कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल हैं। यही हमें प्रूफ करना था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1/2 3 वी गेट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। तो ये थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इज सेम प्लेन इज 60। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर, हाइट ऑफ द टावर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू अटैच टॉप ऑफ बोथ टावर। तो इसको इस तरह से सॉल्व, यहाँ पर ये हमारा ए बी एक फर्स्ट टावर है, इसकी हाइट 24 मीटर गिवन है, और ये सेकंड टावर है और इसके बेस से इसकी हाइट का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 है, और इसके बेस से जो इसका एलिवेशन एंगल है वो 30 है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये आ जाएगा DE, और A और D को ज्वाइन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर हम देखते हैं तो ये भी पूरा बिल्डिंग है तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब ये एंगल B केवल अगर इसकी बात करें तो ये 90 है। अब इन द ट्रायंगल ABC ये tan 60 है, तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB होता है 24 और BC मतलब BC, तो ये आ जाएगा √3 BC इक्वल टू 8 × 3। 24 को हम 8 × 3 लिख सकते हैं। अब BC ही रहेगा, 8, 3 को हम √3 × √3 अपॉन √3 से √3 कैंसल, तो BC बराबर 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन टू टावर क्या होगा, 8√3 मीटर, क्योंकि इन दोनों टावर के बीच में डिस्टेंस क्या है, BC है, तो 8√3 आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड टावर की हाइट, तो हम ट्रायंगल BCD में बात करेंगे, BC और ये रहा D, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, CD अपॉन BC। इन द ट्रायंगल BCD tan 30 बराबर CD अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू CD अपॉन 8√3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा CD इक्वल टू 8√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, तो CD बराबर 8 मीटर, मतलब हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज 8 मीटर होगा। अब AE बराबर हमें ये फाइंड करना है, तो क्या होगा, टोटल हाइट में से BE 8 के इक्वल ही होगा, तो 8 माइनस कर दिया तो AE बराबर 16 मीटर आ गया। तो इन द ट्रायंगल AED जब करेंगे तो AD बराबर, AD जो है ये हमारे दोनों टावरों के बीच में जो वायर बांधा गया है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे, इसमें हमें एंगल कोई पता नहीं है तो हम लिख देंगे ये हमें पता है, ये हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो इसको इस तरह, AD हाइपोटेन्यूज है इक्वल टू √AE² + CD²। AE हमारा 16 निकला था और ED हमारा 8√3 है क्योंकि BC के इक्वल है, तो ये 256, ये 192। सॉल्व करेंगे, √448 या इसको हम 8√7 मीटर लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू टॉप ऑफ बोथ टावर 8√7 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। 33 क्वेश्चन का बी पार्ट है और करके दिया हुआ है। स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल 60 एट द हाइट ऑफ आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स सेंटर 45 फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ये बैलून दिया है, स्फेरिकल है, अब ये बना रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री सेंटर, और 60 डिग्री जो बना रहा है वो पूरा बैलून बना रहा है ऑब्जर्वर की आंख पर। अब हमें OD यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इन द ट्रायंगल AOC, तो ये 30 होगा,
तो 30 साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस है 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो आर अपान ओ सी, मतलब आर है हमारा ए ओ और ओ सी। तो वैल्यू जब पुट करेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए ओ है आर, ओ सी तो ओ सी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओ सी इक्वल टू 2r, ये हमें फाइंड हो गया। अब इन द ट्रायंगल ओ डी सी साइन 45 बराबर ओ डी अपॉन सी डी, ओ डी अप साइन 45 है तो ओ डी अपॉन इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस है, तब 1/√2 इक्वल टू ओ डी अपॉन 2r। अब ये 2r उधर जाएगा तो हो जाएगा ओ डी इक्वल टू r इंटू √2 इंटू √2, 2r को हम लिख सकते हैं, और ये √2 अपान में रहेगा सर, ये 2r इधर आया, r इंटू √2 अपान √2। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया तो ओ डी बराबर आ गया r√2। यही हमें प्रूफ करना था कि जो हाइट है वो रेडियस की √2 टाइम्स है, तो इट मीन्स हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज टाइम्स √2 टाइम्स इट्स रेडियस। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। एक कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल एट 60 एट द सेंटर। Find the area of the corresponding minor segment of the circle. Also find the area of the major segment of the circle. तो इसके सोल्यूशन को इस प्रकार से करेंगे। पहले हमें रेडियस ऑफ द सर्कल 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसके बाद में हमें जो गिवन है वो है सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल, बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस पूरे का एरिया निकाल दिया तो 60 इंटू 360 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14। सॉल्व करेंगे पूरा तो ये 60 1 जा 60, 66 जा 360, 2 3 जा 6, 2 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 14 इंटू 22 308 आएगा, अपॉन ये नीचे 3 बचा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब जब माइनस किया हमने 308/3 माइनस, वो हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 14 इंटू 14 √3 अपॉन 4, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 300/8 माइनस 28 √3। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2156 माइनस 84 √3 अपॉन 21। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है और माइनर सेगमेंट का एरिया हमने 2156 माइनस 84 √3 अपॉन 21 निकाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये 308 का जब दुगना करेंगे 616 माइनस, इसमें √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2156 माइनस 145.32 अपॉन 21। अब 616 माइनस, जब इसमें से ये माइनस करेंगे 2010.68 अपॉन 21 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 616 माइनस 95.75 आएगा और इसमें से माइनस कर देंगे 520.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा
आंसर होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 35 का एपी का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 17th टर्म एंड एपी इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21 टर्म ऑफ द सेम एपी। आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 5 टर्म टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। सोल्यूशन इसका हम लोग इस प्रकार करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी एक्स, कॉमन डिफरेंस डी। तो इसका जो 11th टर्म होगा वो होगा a प्लस 10d और 17th टर्म जो होगा वो a प्लस 16d होगा इक्वल टू 3/4। इन दोनों का रेशियो 3/4 ये हमें दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 40d इक्वल टू 3x प्लस 48d। अब लाइक टर्म एक तरफ करेंगे 4x माइनस 3x 48 माइनस 40d ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा x बराबर 8d। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। अब है हमारा 5th टर्म और 21th टर्म का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो x प्लस 4d x प्लस 20d ये हुआ 5th टर्म, ये हुआ 21th टर्म। तो ये नोट किया। अब इक्वेशन 1 में हमें x बराबर 8d फाइंड कर रखा है, दोनों जगह 8d पुट कर देंगे। तो 8 4 12d अपॉन 28d, d से d कैंसिल हो गया। 4 3 जा 12 4 7 जा 28 3/7। मतलब जो हमारा 5 और 21th टर्म का रेशियो होगा वो 3:7 होगा। अब हमें सम ऑफ द 5 टर्म, फिर 5 टर्म का सम फाइंड करना है। तो n/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4d, मतलब ये 2a प्लस n-1d होता है तो ये 4d डायरेक्ट पुट कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, 2 से 2 कट गया तो 5x प्लस 2d आ गया। अब सम ऑफ 21 टर्म, तो n/2 2a प्लस n-1d होता है, इसको हम 20d लिख सकते हैं। तो 21/2 2x प्लस 20d, तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया तो 21 ब्रैकेट में x प्लस 10d, यहाँ पर 5 ब्रैकेट में x प्लस 2d और यहाँ पर 21x प्लस 10d आ गया। अब द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे। 5 ब्रैकेट में x प्लस 2d 21 ब्रैकेट में x प्लस 10d। अब x की जगह 8d जो कि हमने फाइंड कर रखा था पुट करेंगे तो प्लस 2, यहाँ भी पुट करेंगे 18। सॉल्व करेंगे तो 10 5 जा 50d 378d, d से d कट जाएगा तो आ जाएगा 25:189। यही हमारा आंसर होगा कि जो रेशियो है 5 टर्म के सम का और 21 टर्म का वो 25:189 होगा। अब यहाँ पर जो हमारा 35 का बी क्वेश्चन है उसमें दिया है 250 logs हैं स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 22 log एड इन द बॉटम रो, 21 नेक्स्ट, 20 रो इन नेक्स्ट टू and so on. In how many row are 250 log placed and how many logs are in the top row? हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, टॉप रो में कितने लॉग हैं और कितनी रो बनेंगी। यहाँ पर हमें टोटल लॉग्स 250 दिया हुआ है, a बराबर 22 है और d बराबर -1, sn बराबर 250 है। फार्मूला पुट करेंगे sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज। 250 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में -1 इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट क्लोज। अब 250 से 2 मल्टीप्लाई करेगा 500 हो जाएगा, यहाँ n रहेगा। a की वैल्यू 22 है तो 44 हो जाएगा, माइनस n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -n और माइनस माइनस ये +1। अब 500 ये हो जाएगा 44 + 1 45n माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर, ये फाइंड हो गया। इसको इधर लाएंगे n² माइनस
45n n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 का ऐसा फैक्टर करें कि 45 ऐड करने पर आ जाए। 25 इंटू 20 500 होगा, 25 और 20 को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 25n प्लस 500 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 20, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 20 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में n माइनस 20, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 25 इक्वल टू 0। इफ़ n माइनस 20 इक्वल टू 0 तो n बराबर क्या आएगा 20। अब a20 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा a प्लस 19d, 20 प्लस 19 माइनस 1, तो 20 माइनस 19 इक्वल टू 3 लॉग्स। मतलब n बराबर 20 होगा और जो हाईएस्ट मतलब टॉप में केवल 3 ही लॉग प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम इफ़ n माइनस 25 इक्वल टू 0 मान लें तो n बराबर 25 आएगा और a25 जब फाइंड करेंगे तो a प्लस 24d, a की वैल्यू 25 प्लस 24 माइनस, तो 22 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 2। मतलब टॉप में माइनस 2 लॉग्स होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो n है हमारा वो केवल 20 ही होगा, 25 नॉट एक्सेप्टेबल है। 6 इंटू 200 अपॉन 13 बराबर 1200 अपॉन 13, डिवाइड करेंगे 92.3 आ जाएगा। तो 600 प्लस 92.3 और जब ऐड करेंगे 692.3, आंसर यही हमारा मीडियन होगा। फिर ये रेनफॉल जो मिलीमीटर में दिए इसको नोट करेंगे, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ये भी नोट करेंगे। यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है, इसका क्लास मार्क निकालेंगे, इसको XI कहते हैं, ये इसे FI। 200 प्लस 400 अपॉन 2 करेंगे तो 300 आ जाएगा। दोनों में 200 का डिफरेंस है, 3, 5, 700, 9, 1100, 13, 500, 1700, ये XI आ गया। अब FI XI बराबर 2 इंटू 3 600, 4 इंटू 500 बराबर 2000, 7 इंटू 700 4900, 4 इंटू 900 3600, 2 इंटू 1100 2200, 3 इंटू 1300 3900, 1 इंटू 1500, 1 इंटू 1700 बराबर 1700। सिग्मा FI सबको जोड़ेंगे, सिग्मा FI XI बराबर 20,400 और सिग्मा FI 24 है। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI 20400 अपॉन 24, डिवाइड करेंगे 850 आ जाएगा मिलीमीटर। तो ये कटेगा कैसे, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 1 जा 400। अब 6 से काटेंगे, 6 8 जा 48, 3 बचा, 6 5 जा 30, 0, तो 850 आएगा। अब जो पूछा गया है कितने सब डिवीज़न में गुड रेनफॉल हुई है, तो देयर आर 7 सब डिवीज़न हैड गुड रेनफॉल, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन पेपर का केस स्टडी का और पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन नंबर। द डिस्कस थ्रो इन एज एन इवेंट इन विच द एथलीट अटेम्प्ट टू थ्रो ए डिस्कस। The athlete spin anti-clockwise around 1/2 times, throw a circle, then release the throw. When release the discus travel along tangent, this spin is orbit tangent. जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। In the given figure, AB is such tangent to circle of radius 75 cm. Point O is center the circle ABO equal to 30, ये दिया हुआ है। PQ is parallel to OA, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जैसा कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं। फाइंड हमें करना है इसी के ऊपर AB की लेंथ, OB की लेंथ और AP की लेंथ या फिर PQ की लेंथ। सॉल्यूशन इसका इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले PQ पैरेलल OA एंड ABO इक्वल टू 30 दिया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये 30 एंगल दे रखा है, तो OAB बराबर 90 होगा। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट होती है सर्कल पर कहीं से भी ड्रॉन की जाएगी तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये थ्योरम होती है। इन द ट्रायंगल OAB tan 30 बराबर क्या होगा OA अपॉन AB। अब जब वैल्यू पुट करेंगे tan 30 1/√3 75 अपॉन AB, AB इक्वल टू 75√3
सेंटीमीटर। अब इन द ट्रायंगल ओ ए बी साइन 30 बराबर ओ ए अपॉन ओ बी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 75 अपॉन ओ बी। ओ बी इक्वल टू 2 इंटू 75, तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी हमारी ओ बी की। हमें यही फाइंड करना था। तो आई होप लाइक दिस वीडियो and useful for every student which study this year, and check also student previous year. Thanks.